ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन बात क्या है, सरकमस्टांस ये होते हैं कि हम किसी को ऊंचा भी बढ़ा रहे, आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब जैसे एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें लंगड़ों को भी टांग देनी पड़ेगी, तो किस चीज की टांग? ज्ञान की टांग। और किसी को फ्री की दवाई भी तुम्हें ही हजम करवानी पड़ेगी, ऐसा हजम ना कि उसको थपकी मार के, उसको फ्री का ज्ञान भी मिलेगा तो तुम्हें उसमें बार बार सिर मानना पड़ेगा कि भाई देखो ये फ्री में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, इसकी कीमत इतनी है कि अरब रुपए भी इसके सामने, अरबों रुपये मुझसे भी ज्यादा की है। लेकिन वो बात भी उसे रोज रोज समझाओगे तो इसके दिमाग में बैठेगी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सिर भारी हो गया, अब इसके पीछे कहाँ तक पड़े। लेकिन बाबा ने कहा जब मैं ही कभी नहीं थका तो मैं ज्ञान देता 90 साल से रोज समझा रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, तो तुम दूसरों को ज्ञान सुनाते क्यों थकते हो? दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हुए, दूसरों को हिम्मत देते हुए, दूसरों को शक्ति देते हुए, दूसरों को खुशियाँ देते हुए, और दूसरों को प्रेम देते हुए, दूसरों को आनंद देते हुए, दूसरों के प्रति शुभ भावना सोचते हुए, दूसरों के प्रति भी सेठ संकल्प करते हुए, तो अंदर में हमारे प्रति निगेटिव हो जाता है कि छोड़ा ऐसी आत्माओं को, क्या मतलब फालतू के लोगों से, दुनिया से हमारा क्या लेना देना, हमें दुख देते हैं ये नहीं। उनके लिए बेशक उनसे माथा मत मारो, उन्हें बार बार मत समझाओ, लेकिन मन सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए शुभ सोचे। शुभ सोचना ही उनके लिए फ्री की धन दौलत है, और हमारी तरफ से फ्री का उपहार है, फ्री के गिफ्ट है, फ्री का ज्ञान है, फ्री का दान है। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में ये कहा है कि ना तो तुम नीचा दिखाओ, कोई आत्मा कितनी भी बड़ी अज्ञानी है, और कोई आत्मा को भगवान से प्यार भी नहीं है, तो भी उसे नीचा मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ही जुड़ेगी नहीं कभी भी, वो जुड़ेगी हमसे। क्यों? क्योंकि उसको भगवान तक उसकी पहुंच नहीं है, तो वो हमसे प्यार लेना चाहती है, हमसे खुशियां लेना चाहती है, हमारी बातों से शक्ति लेना चाहती है, हमारी बातों के द्वारा धीरे धीरे भले से भगवान तक थोड़ी बहुत पहुंच जाए, और हमसे प्रेम का अनुभव करना चाहती है। हमारी एक बात भी हमने उसे उल्टी करी, गुस्से की करी, या व्यर्थ में करी, परेशान हुए, तो डबल परेशान हो जाएगी। क्यों? कि ये भी परेशान हो इतनी जल्दी हो जाए, ये तो भगवान से फ्री की शक्ति ले रहे हैं, ये क्यों इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं? तो ना हमें डिस्टर्ब होना है, उन्हें कैसे भी करके उन्हें शुभभावना देनी है, खुशियां देनी है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, संतुष्टता देनी है, और बल देना है उन्हें, बल, ताकि जन्म जन्म की थकी आत्मा को बल दे सके भगवान से लेकर के। तो पूरी मुरली का निचोड़ ये है कि जब आत्मा समझेंगे तो भगवान हमें बहुत गहरी शक्तियां, बहुत शक्तियां देंगे, वरदान देंगे, और संतुष्टता देंगे, ब्लेसिंग देंगे। और जब हमें मिलेगी तो हम पूरे विश्व को, जो भी हमारे सामने आएगा या जो भी सामने नहीं भी है, पूरे विश्व को दिन रात हम रेडिएट कर रहे हैं। क्या रेडिएट कर रहे हैं? आत्मा हमेशा रेडिएट करती है, तो हम उसे खुशियां रेडिएट कर रहे हैं, शांति रेडिएट कर रहे हैं, वरदान रेडिएट कर रहे हैं, पवित्रता रेडिएट कर रहे हैं, शुभ भावना रेडिएट कर रहे हैं, शुभकामना रेडिएट कर रहे हैं, संतुष्टि रेडिएट कर रहे हैं, और प्रेम रेडिएट कर रहे हैं, और बल भी रेडिएट कर रहे हैं, और निश्चय भी रेडिएट कर रहे हैं, और सफलता भी रेडिएट, सब कुछ हम दे रहे हैं। उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत भी रेडिएट कर रहे हैं। बाबा ने कहा नीचे मत दिखाओ किसी को भी, पर आगे बढ़ा दो। वो तुम्हारा ठेका ले रखा, हम लोग कहते हैं हमका ठेकेदार है शायद दुनिया के, हम बस शांति चाहते हैं, लेकिन शांति औरों को भी तो चाहिए, वो हमसे ही लेंगे। क्योंकि भगवान, बाबा ने बताया तुम अपने को साधारण क्यों कर ले, पूरी मुरली में बताया तुम इष्ट हो, मेरे बाद भगवान है पहले नंबर पे, हमें दूसरे नंबर पे, तो हमसे ही तो लेगी सारी दुनिया, वो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। आधी दुनिया ऐसी जो हमसे चाहिए, उन्हें रात दिन चाहिए हमसे, उन्हें भगवान से भी नहीं चाहिए। क्यों? वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पार्ट आधा है, तो आधे वाले हमसे ही लेंगे। तो आज बाबा ने ये बताई नीचा मत दिखाओ, सबकी थकावट दूर करो, सबको शक्ति दो, सबको ब्लेसिंग दो, सबको खुशियां दो, सबको उमंग उत्साह बढ़ाओ, सबको संतुष्ट करो। ये हमारा काम है, पूरी मुरली में ये है। तो हमें कैसे करना है? ये हम अपनी हमारी बुद्धि, हमें भगवान से लेना है। भगवान कहता है कि अब उन्हें ये दो कि हाँ, ये जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब भगवान से मिलेंगे। तो उन्हें ये भी कहना है कि चाहे हम अच्छा कपड़ा नहीं पहने, महंगा कपड़ा नहीं पहने, महंगी चीज नहीं खाएं, हमें अपने को साधारणता में खुश रहना है। पहली बात तो कपड़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, वो खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह कहना खुशी किस चीज में? खुशी सिर्फ परमात्मा के अलावा अंशमात्र किसी चीज में मिल ही नहीं सकती। ना खुशी मिला, ना शक्ति मिला, ना धन मिला, ना दौलत मिला, सब कुछ अनंत धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, संतुष्टि सिर्फ भगवान की याद में है। तो उनसे हमें ज्ञान में शुरू में यह पॉइंट सुनानी है कि ना तो हमें महंगे कपड़े की जरूरत, भगवान आए हैं हमें साधारण बनाने, भगवान आए हैं हमें सिंपलिसिटी सिखाने, भगवान आए हैं हमें आत्मा बनाने, आत्मा का महसूस कराने। तो हम जब आत्मा सोचेंगे तो हम साधारण कपड़े पहन के भी खुश रहेंगे, हम साधारण खा के भी खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान की याद
रहने से, आत्मा समझने से हमें नेचुरल शक्ति मिलती है, नेचुरल खुशी मिलती है, नेचुरल वरदान मिलते हैं। तो जो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं तो उनकी आत्मा में शक्तियाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, वरदान भी आते हैं, पवित्रता भी आती है। तो इस समय भगवान हमें सबको ऐसा बनाने आए हैं कि हम सभी को, औरों को भी खुशियाँ दे सकें, वरदान दे सकें, संतुष्टता दे सके। तो उसके लिए क्या करना है? पहले अपने नयन वरदानी बनाने हैं, अपना मन वरदानी बनाना है, और अपने कर्म वरदानी बनाने हैं, और अपने सोच वरदानी बनानी है कि जिसको जो भी हमारे सामने आए, या हम जो इस संसार में रह रहे हैं, तो हम इस संसार में हमारी उपस्थिति मात्र से ही इस संसार के दुख दर्द दूर गायब हो जाएं। वो कब होंगे? जब हम भगवान से शक्तियाँ लेंगे, भगवान का प्यार लेंगे। और वो कब मिलेगा? कि जब मिलेगा ना हमें महंगे कपड़े पहनने हैं, ना महंगा खाना खाना है, लेकिन बहुत सरल रहते हुए भी, साधारण रहते हुए भी आत्मा समझ करके रहना है। क्योंकि आत्मा समझ करके रहने से ना महंगे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ना महंगा खाने की जरूरत पड़ेगी, और हमें अपने आप से ही, हमें अपनी आत्मा के अंदर से ही संतुष्टि भी मिलने लगेगी, खुशियाँ भी मिलने लगेगी, और हर प्रकार से हमारी आत्मा संतुष्ट रहने लगेगी, और हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। क्योंकि हमने अपने बारे में जान लिया कि हम कौन हैं। हम आत्मा है, और हमारे अंदर बहुत पावर है, जिससे हमें बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि महंगा कपड़ा खरीद कर लाओ आज 1000 का तो हमारा खुशी रहेंगे। आज हम पनीर की सब्जी खाएंगे तो खुशी मिलेगी नहीं। रोज भी पनीर का खाओगे, अगर मन की अवस्था ठीक नहीं है तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। कल को मन डिस्टर्ब हो जाएगा, परसों को हो जाएगा। अगर सदा शांत रहना है तो हमें भगवान से निरंतर जुड़ना पड़ेगा, भगवान की याद में जुड़ना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। और आत्मा के अंदर जो अनंत पावर है, खजाने छिपे पड़े हैं, जो छिपे हुए हैं, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, निश्चय, ज्ञान, संतुष्टि, सबको उन्हें देखना पड़ेगा कि मेरे आत्मा के अंदर कितने खजाने भरे हुए हैं, कितने लॉकअप में भरे पड़े हैं, जिसका मुझे आज तक पता ही नहीं। वो मुझे अब अपने अंदर जा करके देखने पड़ेंगे, और उन्हें देख करके हमेशा खुशियाँ मिलेगी। ये फ्री के हैं और मेरे ही पास है। ये सब हमें सिखाना है। पूरी मुरली का सार यही है।